So welcome back to the another video. In this video we're going to discuss and drive the expression for the beat frequency. So hello everyone, this is Gaurav. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम दो चीज चेकआउट करने वाले हैं. सबसे पहले तो हम देखेंगे जो ये हमारी बीट फ्रीक्वेंसी होती है ये क्या होती है, मींस किस चीज को हम अपना बीट या फिर बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं. सेकंड हम देखने वाले कि जो बीट फ्रीक्वेंसी होती है उसका डेरिवेशन जो होता है, मींस उसको ड्राइव कैसे करते हैं. जैसे कि हमें एग्जामिनेशन में डेरिवेशन करना है तो वो किस तरीके से करना है, ये दोनों चीज हम चेकआउट करने वाले हैं. तो सबसे पहले समझते हैं जो बीट फ्रीक्वेंसी मींस जो ये बीट होती है, जो बीट वर्ड है ये मतलब क्या होता है. तो जैसे आप कोई साउंड सुनते हो, मींस जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक साउंड है, तो ये जैसे साउंड है इसमें कभी हमें क्या मतलब एक वॉल्यूम हाई सुन रही है, मींस कभी तो ऐसे आवाज आई है, कभी हमारा इसमें क्या लो साउंड होती है, मींस साउंड नहीं आ रही, जैसे ऐसे हमारी इसमें साउंड आ रही. तो इसमें क्या हो रही है, इसमें हमारी दो फ्रीक्वेंसी है, मींस एक फ्रीक्वेंसी और दो फ्रीक्वेंसी, ये ऑलमोस्ट क्या सेम फ्रीक्वेंसी है. मींस फॉर एग्जांपल इसकी हमारी फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज मान लेते हैं और इसकी हमारी 505 हर्ट्ज. तो ये दो फ्रीक्वेंसी की वेव है हमारी, ये क्या सेम डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है. तो जब ये क्या है सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करने पर ओवरलैप करेंगे तो जहां पर हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा वहां पर तो हमें साउंड सुनाई दी जाती है, और जहां पर हमारा क्या डिस्ट्रक्टिव वाला बनता है, मींस जहां पर ये ओवरलैप नहीं करते हैं वहां पर हमें क्या साउंड सुनाई नहीं देती. तो ये लगातार होते रहना, मींस कभी आवाज हमें मींस जो ये साउंड है ये आ रही है, कभी नहीं आ रही है, कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही है. तो ये जो यही पैटर्न होता है इसी को हम बोलते हैं अपना बीट्स, और इसी को बोलते हैं अपना बीट फ्रीक्वेंसी. तो हम देखेंगे कि ये जो एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी मींस इसको ड्राइव कैसे करते हैं. आई होप ये जो बीट होता है मींस बीट फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब प्रैक्टिकली मतलब क्या होता है वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा. मींस हमारी एक साउंड है टू नू, इस तरीके कोई साउंड है, उसमें जो है टू मतलब हमें कुछ सुना तो मतलब कि यहां पर कंस्ट्रक्टिव बना, और कुछ साउंड नहीं सुनी वहां पर हमारा क्या डिस्ट्रक्टिव बना. इसमें हमारी दो वेव थी, मतलब कि दो टाइप की वेव थी, एक अलग फ्रीक्वेंसी थी दूसरी अलग थी, वो दोनों जब भी ओवरलैप कर रही थी उसकी वजह से हमारी बीट्स बन रही थी. अब देखते हैं हमें एग्जामिनेशन में कैसे करना है. मींस अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो हम उसको कैसे ड्राइव करके दिखाएंगे कि ये ऐसे ऐसे मतलब होता है. तो सबसे पहले तो वही है हमारा, लेट अस कंसीडर टू हार्मोनिक वेव ऑफ नियर बाय इक्वल फ्रीक्वेंसी. मींस हम अपनी दो हार्मोनिक वेव को कंसीडर करके चल रहे हैं, उसकी नियर बाय इक्वल फ्रीक्वेंसी माने, एक की मान लेते हैं ओमेगा 1, एक की मान लेते हैं ओमेगा 2. मींस ऑलमोस्ट हमारा 2 से 3 या 5 मैक्सिमम 5 का हमारा इसमें क्या है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आता है. करते हैं बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये भी हम बात मान के चल रहे हैं. तो वही अपना जो हम अपना डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखते हैं, जैसे हमने अपने लास्ट वीडियो में मतलब कि देखा था कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वही हम अपनी फर्स्ट वाली वेव के लिए और सेकंड वाली वेव के लिए लिखते हैं. तो फर्स्ट वाली के लिए 1 ले लेंगे, सेकंड के लिए 2 ले लेंगे अपना. तो y1 इज इक्वल टू a साइन ब्रैकेट ओमेगा 1 t माइनस का kx, ये पहली वाली के लिए इक्वेशन होगी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, और सेकंड हो गई y2 a साइन ओमेगा 2 t माइनस का kx, ये हमारी सेकंड वाली की क्या है वेव इक्वेशन मींस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हो गई. अब देखो हमने क्या किया था, बोथ आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है. अब हम क्या कराएंगे, इनको सेम डायरेक्शन में मूव करा के इन दोनों को ओवरलैप कराएंगे. अब ओवरलैप करने से कहीं पर कंस्ट्रक्टिव बनेगा, कहीं पर हमारा डिस्ट्रक्टिव बनेगा. अब वो चेक करेंगे कि जो कंस्ट्रक्टिव है और जो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है उन दोनों की इक्वेशन क्या है और किस किस टाइम पर वो कंस्ट्रक्टिव बन रहा है, किस टाइम पर वो डिस्ट्रक्टिव बन रहा है. अब मेन पॉइंट हमारा ये आता है. देखते हैं हम अपना x इज इक्वल टू 0 पर. मींस x इज इक्वल टू 0 का मतलब है कि जब हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, मींस स्टार्टिंग का पॉइंट हमारा आता है, तो वहां पर जो हमारी ये डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है उनकी मतलब क्या फॉर्म होगी. तो यहां पर अगर हम दोनों में x की वैल्यू 0 रख देते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी y1 इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t, और y2 की आ जाएगी a साइन ओमेगा 2t, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी. मींस हमारी जो दो हार्मोनिक वेव है उनकी हमारी इक्वेशन ये आ जाती है. अब देखते हैं फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. मींस सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल क्या है कि जैसे हमारी जो दो वेव है वो जब सेम मतलब कि सेम हमारी डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, वो ओवरलैप कर रही है, जो ओवरलैप करने से जो हमारी एक नई थर्ड वेव बनेगी, जो हमारी मेन वेव होगी, उसकी इक्वेशन हमारी क्या होगी. तो y इज इक्वल टू मींस जो ओरिजिनल डिस्प्लेसमेंट होगा y इज इक्वल टू y1 प्लस का y2, मींस इन दोनों को क्या कर देंगे अपना सम कर देंगे. मींस ये क्या हो रही है ओवरलैप हो रही है, तो इससे हम क्या करते हैं y1 प्लस y2 कर देते हैं. अब देखो जो y1 की वैल्यू और जो y2 की वैल्यू है उन दोनों की एज इट इज हम वैल्यू रख देते हैं. तो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 1t प्लस a साइन ओमेगा 2t, मतलब ये हमारी इक्वेशन आ जाती है y की. अब यहां से हमारा मेन काम शुरू होता है, मींस यहां से सारा आता है हमारा मैथमेटिकल वर्क. अब देखो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है, इसमें 1 2 3 हमारे फॉर्मूले आएंगे, में 2 ही फॉर्मूले आते हैं, उसको आप एक बार समझ लेना. बाकी जो किस तरीके से हो रहा है देखने में भले ही हार्ड सा लग रहा हो लेकिन बड़ा सिंपल सा है, 2 फॉर्मूले से ये सारा हमारा बिल्कुल आसानी से हो जाएगा. अब देखते हैं जैसे हमारे पास ये इक्वेशन थी इसको हम रख देते हैं, इसमें से जो ये a आता है a दोनों में कॉमन है तो उसको हम बाहर रख लेते हैं.
y इज इक्वल टू ए ब्रैकेट साइन ओमेगा 1t प्लस साइन ओमेगा 2t, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। अब देखो यहां से हमारी ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन आ रही है साइन ए प्लस का साइन बी। अभी हमारे पास इक्वेशन मतलब कि जो फॉर्मूला आ गया साइन ए प्लस का साइन बी, इसका फॉर्मूला आपको याद होगा जो हाफ एंगल के होते थे, इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कोस ए माइनस बी अपॉन 2। यहां पर फॉर्मूला भी आपको दिख रहा होगा। तो ये वाला मतलब साइन ए प्लस का साइन बी, इसको हम इस चीज में कन्वर्ट करके लिख रहे हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो यहां पर आ जाएगा हमारा y इज इक्वल टू ए, हमारा एज इट इज आ रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आ गया 2 साइन अपनी जगह, ये a था और ये हमारा क्या b था, मतलब ओमेगा 1t a हो गया हमारा ये वाला पार्ट a, और ये वाला जो मतलब थीटा जो है वो हमारा b हो गया। तो ये आ गया a प्लस बी अपॉन 2 इंटू कोस एज इट इज हमारा a माइनस का b अपॉन 2, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। अब इसमें से हम क्या कर रहे हैं, जो इसमें भी हमारा ये t आता है, इसमें भी t आ रहा है, और ये भी t और ये भी t, इन जो ये t है इनको कॉमन करके बाहर रख रहे हैं। तो y इज इक्वल टू a एज इट इज 2 हमारा एज इट इज साइन अपनी जगह ये जो ये इसमें इस वाली में जो t था इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो t/2 हमारा ये हो जाएगा, और ओमेगा 1 प्लस का ओमेगा 2 हमने एज इट इज लिख दिया, इनटू कोस अपनी जगह ये जो दोनों के t था एक सिंगल t लिख देंगे, अपॉन 2 हमारा एज इट इज चल रहा है, और सॉरी यहां पर दोबारा कोस नहीं आएगा, ओमेगा 1 माइनस का ओमेगा 2, ये हमारा वैल्यू आ जाती है। यहां तक कि हमारी सिंपल इक्वेशन बन जाती है। यहां तक हमारा सिंपल एक फॉर्मूला लगाया कि साइन ए प्लस का साइन बी वाला फॉर्मूला लगाया। अब देखो यहां पर जो ओमेगा है, ओमेगा को मींस जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है उसको हम अपना नॉर्मल फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे। उसमें जो रिलेशन यूज करेंगे वो करेंगे कि जो ओमेगा होता है वो हमारा वो 2 पाई एन के इक्वल हमारा होता है। मींस जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है वो कितने टाइम्स ग्रेटर होती है हमारी, 2 पाई टाइम्स ग्रेटर होती है हमारी नॉर्मल एन फ्रीक्वेंसी से, मींस जो हमारा न्यू हम बोलते हैं उसके इक्वल। तो यहां पर हम करते हैं जो ओमेगा 1 है उसकी जगह हम लिख देंगे 2 पाई n1, और जो हमारा ओमेगा 2 है उसकी जगह हम लिख देंगे 2 पाई n2, हम ये वैल्यू रख देंगे। उस वैल्यू रखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा काम है। पहले हमने क्या लगाया, साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला लगाया। सेकंड हमने जहां पर हमारा ओमेगा था, ओमेगा लास्ट में जो बच गया, ओमेगा की जगह रख देंगे 2 पाई n, हम ये वैल्यू रख देंगे। ओमेगा 1 है तो n1, ओमेगा 2 है तो n2, ये वैल्यू हम रख देंगे। जो हमारी इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी y इज इक्वल टू 2a cos, मींस ये cos वाला पहले ले लिया, साइन वाला हमने बाद में रख लिया, वो तो मल्टीप्लाई है 3 इंटू 4 और 4 इंटू 3 एक ही बात है, तो हम इसको पहले लिख लेंगे, इसको हम बाद में लिख देंगे। अब ये a एज इट इज है तो 2a cos पाई n1 माइनस का n2 इंटू t, ये हमारी एक वैल्यू आ गई। साइन पाई n1 प्लस का n2 t, ये हमारी वैल्यू आ गई। मींस ये रखने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब देखो जो साइन पाई दिस ये होता है, ये क्या होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन होती है जो हम नॉर्मल यूज करते हैं। उसके सामने जो भी हमारा पार्ट होता है वो हमारी क्या होती है, वो हमारा कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मतलब हमारी ये क्या है, पीक वैल्यू होती है। जिससे यहाँ पर a है तो इस सारे पार्ट को मान लेंगे अपना, लेट दिस इज a। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी मींस जो सुपर पोजिशन से दोनों को सम करके जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी y इज इक्वल टू कैपिटल A साइन पाई n1 प्लस n2 इंटू t, ये हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी। अब जो ये हमारे पास ये चीज आई है, यही चीज हमें बताएगी कहां पर हमारी मतलब बीट, मतलब किस टाइप की हमारी बीट बनेगी, मींस कहां पर हमें सुनाई देगा और कहां पर हमें क्या है मतलब कुछ भी शोर, मतलब कुछ भी आवाज नहीं आएगी। लाइक कहां पर हमारा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, कहां पर हमारा क्या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो सब हमारा इस चीज पर डिपेंड करता है। अब हम चेक करेंगे फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए एंड फॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए, मींस जो ये हमारी पूरी वैल्यू आई है, ये जो ए है सारी वैल्यू, इस पर देखेंगे किस टाइम पर ये कंस्ट्रक्टिव है मींस मैक्सिमम वैल्यू है, किस टाइम पर ये डिस्ट्रक्टिव है मींस मिनिमम वैल्यू है। उन दोनों चीज पर ही हमारी क्या हमें बीट सुनाई देगी। जहां पर कंस्ट्रक्टिव वहां पर मींस जहां पर इसकी वैल्यू कंस्ट्रक्टिव वहां पर बीट सुनाई दे जाएगी, और जहां पर मींस साउंड सुनाई दे जाएगी, जहां पर मिनिमम वहां पर साउंड सुनाई नहीं देगी। और ये दोनों सुनना नहीं सुनना, सुनना नहीं सुनना, ये दोनों चीज मिलके हमारी क्या बनाएगी, हमारी बीट फ्रीक्वेंसी बनाएगी। अब देखते हैं हम अपना जो मिनिमम वैल्यू है और जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम कैसे चेकआउट करेंगे। पहले देखते हैं हम अपना मैक्सिमम वैल्यू। फॉर मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी ए की वैल्यू है वो हम किसके इक्वल रख देंगे, मींस ये क्या है हमारा जो ए है ये कोस की फॉर्म में, और कोस की फॉर्म में हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है प्लस माइनस 1, मींस जो कोस ये हमारी जो पूरी ए की वैल्यू थी इसको हम प्लस माइनस 1 के इक्वल रख देते हैं, मींस हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसके इक्वल रख देते हैं। अब हमें पता है कोस प्लस माइनस 1 कब आता है, कोस हमारा पाई के मतलब जो कोस पाई होता है जब भी हमारा प्लस माइनस 1 आता है, तो कोस पाई n1 माइनस का n2 t, ये एज इट इज रखा। जो हमारा यहां पर था ये जो इक्वेशन थी एज इट इज रखी हुई है।
टी एज इट इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 की जगह लिख देंगे अपना cos k पाई, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब देखो यहाँ से हमारा cos से cos मतलब हट जाएगा, यहाँ से हमारी जो मेन t की वैल्यू मींस किस टाइम पीरियड पर हमारा कंस्ट्रक्टिव वाला बन रहा होगा उस t की वैल्यू निकाल देते हैं। t की वैल्यू आ जाएगी k अपॉन n1 माइनस का n2, ये हमारी क्या है t की वैल्यू आ जाएगी। तो इसी टाइम पीरियड पर हमारा क्या बनेगा, हमारी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी और वहां पर हमें क्या है साउंड सुनाई देगी। अब हमारी जो बीट्स बनेगी वो हमारा इससे और जो हमारी मिनिमम वैल्यू है इन दोनों को मिलाकर बनेगी, वो हम देखते हैं कैसे कैसे। अब देखो t की वैल्यू जो ये k है, k हमारा क्या है, k एक इंटीजर है, इंटीजर मतलब 0 1 2 3 ये हमारी वैल्यू होगी। तो रख के देख लेते हैं कुछ, जैसे k अगर 0 रखे तो t की वैल्यू भी हमारी 0 आएगी, तो k अगर 1 रखे तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन n1 माइनस का n2। तो मींस अगर हमारी k की वैल्यू 1 होगी तो इस टाइम पर मींस जब टाइम पीरियड हमारा 1 अपॉन n1 माइनस का n2, n1 n2 की भी कुछ वैल्यू ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी n1 है हमारी 200 और जो हमारी n2 है वो हम ले लेते हैं अपना 195, कुछ ऐसी वैल्यू मींस 5 का ज़्यादा डिफरेंस नहीं लेना है। तो यहाँ पर हम जब अपना n1 माइनस का n2 रखेंगे तो 1 अपॉन हमारी 5 आएगी, तो इस टाइम पीरियड पर हमारे क्या है हमें साउंड सुनाई देगी। ऐसे अगर k की वैल्यू 2 रखेंगे तो हमारे पास 2 अपॉन n1 माइनस का, तो यहाँ पर आ जाएगी 2 अपॉन 5। तो ऐसे हम 3 अपॉन 5 मीन्स ऐसे हमारे क्या टाइम पीरियड आते रहेंगे। जब ये टाइम पीरियड होगा तो हमें क्या है साउंड सुनाई देगी। तो ये हमारी क्या है ये वाला एक्सप्रेशन आ जाता है, मीन्स ये इक्वेशन आ जाती है उस टाइम पीरियड की जब हमें क्या साउंड सुनाई देगी। मीन्स इंटेंसिटी ऑफ साउंड विल बी मैक्सिमम, मीन्स इन k की वैल्यू पर, इन t की वैल्यू पर हमारी जो साउंड की जो वैल्यू है, साउंड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब देख लेते हैं अपना मिनिमम कब होगी। फॉर मिनिमम तब होगी जब ये हमारी जो कोस की ये जो हमारा पूरा a था ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये 0 के इक्वल हो जाएगा, मींस वहां पर कुछ भी नहीं होगा, तभी तो हमारा मिनिमम होगा। तो cos पाई n1 माइनस का n2 t इज इक्वल टू हम 0 रख देते हैं। अब cos 0 कब होता है, cos 90 की वैल्यू हमें पता है 0 होती है, तो हम रख देते हैं cos k पाई बाय 2, मतलब कि 0 की जगह हम अपना ये वैल्यू रख देते हैं। तो cos से cos हटके हमारे पास जो इक्वेशन आ जाएगी वो आ जाएगी n1 माइनस n2 t इज इक्वल टू k बाय 2, ये हमारी वैल्यू आ जाती है। यहां से अपना t की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगी k अपॉन 2 n1 माइनस का n2। तो यहां पर वही रखेंगे कि अपना k की वैल्यू 0 रखेंगे तो t की वैल्यू तो हमारी क्या आ जाएगी, सिंपल 0 आ जाएगी। अगर हम अपना k की वैल्यू क्या रखें, 1 रखें, k की वैल्यू 1 रखने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, और जो n1 n2 की है वो हमारा वैल्यू ये रखें तो t की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, k की वैल्यू है हमारी सिंपल 1 और 1 अपॉन 2 एज इट इज इंटू 5, तो हमारी क्या है 1 अपॉन 10, कुछ इस तरह की वैल्यू हमारी आ जाएंगी। मीन्स ऐसे ऐसे हमारा चेंज होगा। तो इस टाइम पीरियड पर हमें क्या कोई साउंड सुनाई नहीं देगी, मीन्स वहां पर जो साउंड की इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी 0। इस टाइम पीरियड पर साउंड की इंटेंसिटी मैक्सिमम, इस टाइम पीरियड पर हमारी जो साउंड की इंटेंसिटी है वो मिनिमम होगी। तो ये मैक्सिमम होना फिर मिनिमम होना फिर मैक्सिमम होना फिर मिनिमम होना, तो मैक्सिमम मिनिमम ही हमें क्या होगी बीट सुनाई देगी, मतलब ये जो इस टाइप की साउंड होगी यही हमारी क्या होगी, ये हमारी बीट फ्रीक्वेंसी होगी। तो मैक्सिमम कब होगी, मैक्सिमम हमारी इस टाइम पर होगी, मिनिमम कब, मिनिमम हमारी इस टाइम पर होगी। तो ये सब आ जाता है हमारा कि एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी, मींस इन टाइम पीरियड पर ये हमारी इक्वेशन आ जाती है, ये हमारे दोनों टाइम पीरियड आ जाते हैं। जो मेन चीजें हैं उसमें ये है, ये हमारी एक्सप्रेशन है कि हमारी कब होगी हमारी साउंड, ये दोनों टाइम पीरियड है कि कब मैक्सिमम होगा और कब मिनिमम हमारा होगा। सो ये आ जाता है हमारा एक्सप्रेशन फॉर बीट फ्रीक्वेंसी। आई होप आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बीट हम कहते किसको, प्रैक्टिकली समझने के लिए कि हमारी किस तरह की साउंड होती है। बाकी आपने म्यूजिक सुना होगा और मतलब प्रैक्टिकल भी देखा होगा कि बीट किस टाइप की होती है। बाकी किस तरीके से ड्राइव करते हैं, एग्जामिनेशन में अगर क्वेश्चन आता है तो डेरिवेशन किस तरीके से करना है वो भी हमने सिंपली देख लिया। बाकी जो ये सारे नोट्स हैं वो आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाएंगे, और भी जो चैप्टर्स के जितने भी सारे नोट्स हैं वो सब इंस्टाग्राम पर अपलोडेड है। बाकी आपको जो इसकी जो डेरिवेशन है, इन सभी डेरिवेशन की जो PDF है उनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर करना और जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।